हमारे गांव में आज भी बेरोजगारी हो सकती है, लेकिन भूखमरी आज भी नहीं है। हम लोग शहरों में जाते हैं सपने पूरे करने के लिए, लेकिन गांव में आते हैं सिर्फ जिंदा रहने के लिए। दोस्तों, शहरों में हम सिर्फ दूसरों को अमीर बनाने के लिए काम करते हैं, क्यों ना गांव में रहकर हम गांव को ही उन्नत करें। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे योगी जी के नए मॉडल के बारे में। योगी जी यूपी के चीफ मिनिस्टर क्या करने जा रहे हैं अपने विस्थापित हुए मजदूरों, कामगारों और कर्मचारियों के लिए। आपने देखा है कोरोना जैसी महामारी में जो लोग बाहरी राज्यों में काम कर रहे थे वो आज अपने घर में, अपने गांव में आ चुके हैं, और जितने भी लोग रिफ्यूजी की तरह बाहर रह रहे थे वो कहां आए हैं? जाहिर है कि वो गांव में आए हैं, क्योंकि गांव छोड़ के तो वो शहरों में गए थे। अभी योगी जी की ये प्लानिंग है कि जितने भी उत्तर प्रदेश के नागरिक बाहर काम करने जा रहे थे वो अभी उत्तर प्रदेश में ही काम करेंगे, और उनकी कोशिश रहेगी कि जो लोग बाहर से काम करने उत्तर प्रदेश में आए थे वो लोग अगर अपने राज्यों में उनकी जगह काम करें तो और भी अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा कि एक तो ये लोग जो आजीवन रिफ्यूजी की तरह जिंदगी व्यतीत करते थे और शहरों में भीड़ भाड़ के एरिया में अशुद्ध वातावरण में अपना जीवन जी रहे थे, वो वापस अपने गांव में रहेंगे, गांव में काम करेंगे, अपनी थोड़ी थोड़ी खेती जो है वो भी संभालेंगे और नजदीक ही वही काम करेंगे जो काम वो दिल्ली, मुंबई या महाराष्ट्र में कहीं और करने जा रहे थे। इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो 50,000 रुपया दिल्ली में कमाते हैं और 20,000 अपने ऊपर खर्च कर देते हैं, वो लोग अगर 30,000 रुपया भी अपने घर के आसपास कमाएंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। इसमें एक और लाभ वाली बात ये हो सकती है कि उन लोगों के पास जमीनें बहुत कम हैं, इसीलिए तो वो बाहर काम करने के लिए जाते हैं। तो कम जमीनों वाले लोग खेती नहीं कर पाते, क्योंकि खेती करने के लिए उनके पास बड़े उपकरण नहीं हैं। अभी अगर उनको बड़े उपकरण चाहिए तो उतनी खेती नहीं है कि वो बड़े उपकरण खरीद के ज्यादा खर्चा करें। और जो लोग जीवन यापन करने के लिए घर से बाहर, गांव से बाहर काम करते हैं, जाहिर है उनके पास खेती करने के लिए जमीन कम है, इसीलिए वो गांव से बाहर गए हैं। अगर कोई अपने ही राज्य में, अपने ही गांव के आसपास काम करता है और उसकी थोड़ी सी भी जमीन है तो वो उस जमीन में खेती कर सकता है। अभी यहाँ समस्या क्या आती है कि जिन मजदूरों या मध्यवर्गीय लोगों के पास कम जमीन होती है, छोटी खेती होती है, वो बड़े उपकरण तो खरीद नहीं पाते, और बड़े उपकरण ना खरीदने की अवस्था में वो बहुत सारे काम जैसे खेत में हल जोतना या फसल की कटाई करना वो हाथ से भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो दूसरी तरफ नौकरी भी करते हैं। ऐसे हालात में वो लोग छोटे किसान नहीं बन पाते, जबकि वो सरेंडर कर देते हैं और अपनी भूमि को बंजर छोड़ देते हैं, क्योंकि फिजिकली वो इतने फिट नहीं है कि खेती में काम कर सके। फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि बड़े उपकरण खरीद सके, क्योंकि जमीन कम है। इसलिए वो मजदूर के मजदूर रह जाते हैं और उनकी जमीनें खाली पड़ जाती हैं। इस समस्या के हल के लिए एक छोटा सा सुझाव आपके सामने पेश करूंगा। अगर हम छोटे उपकरण, जैसे आप ये वीडियो में भी देख रहे हैं, अगर हम ऐसे छोटे उपकरणों का उपयोग करते हैं तो हम अपनी लेबर कॉस्ट कम कर सकते हैं। हमें ऐसे छोटे किसानों को खुद काम करने की आदत नहीं है, इसलिए वो मशीनों से काम करवा सकते हैं। अगर वो खुद मजदूर जैसा ही है तो और मजदूर लगाने में भी उसको दिक्कत है, इसलिए इन मशीनों के सहारे हम लगभग 60% तक लेबर कॉस्ट कम कर सकते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, क्योंकि मेरी छोटी सी जमीन पर अगर मैं चाहूं तो पूरा साल इस जमीन के सहारे अपने परिवार का जीवन यापन नहीं कर सकता, लेकिन एक छोटी सी नौकरी के साथ और कुछ छोटे छोटे उपकरणों के साथ हम बड़ी आसानी से, सस्ते तरीके से अपनी जमीन को संभाल सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं
और लेबर कॉस्ट कम करके उत्पादन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इससे एक और लाभ ये होगा कि हम अपनी जमीन को संभाल सकते हैं, अनाज की जो समस्या देश भर में होती है उसे कम कर सकते हैं। और ऐसा हो सकता है अगर हम आत्मनिर्भर हो जाएं, कम से कम अनाज के लिए या गेहूं के लिए आत्मनिर्भर हो जाएं, तो बाजार पर हमारी निर्भरता कम होने से जो लोग बिल्कुल भी खेती नहीं कर सकते या शहरों में रहते हैं उनके लिए हम अनाज ना खरीदकर अप्रत्यक्ष रूप से सस्ता अनाज उपलब्ध करवा सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ रहेगा योगी जी का मॉडल, और हम सबको योगी जी के इस मॉडल की सराहना करते हुए अन्य राज्यों में भी इसकी नकल करनी चाहिए। वैसे भी पहाड़ी राज्यों में इन छोटे उपकरणों का प्रचलन है, बस इनको बढ़ावा देने की जरूरत है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा आइडिया आपकी बहुत सारी समस्याएं हल कर सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।